नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह-आचार्य डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपनी बीएससी पार्ट सेकंड प्रकाशिकी की लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज नेत्रिका के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने हाइगन नेत्रिका के बारे में देखा था। नेत्रिका क्या होती है? हमारे पास एक टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप है। अब हमें उस टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी भी बिंब का क्लियर इमेज देखनी है। We have to see a clear image of an object. तो क्लियर इमेज कब बनेगी? जब हमारा प्रतिबिंब जो है वो दोषों से मुक्त हो। तो जो दोष है लेंस के अंदर, क्रोमेटिक एबरेशन और स्पेरिकल एबरेशन का गोलीय विपथन और वर्ण विपथन के दोषों को हमें लेंस के अंदर से हटाना है। तो कोई भी अपन नेत्रिका बनाएंगे तो हमें उसकी संरचना इस तरह से करनी है कि हमारे ये जो दो दोष है ये उस नेत्रिका के अंदर न्यूनतम आए। नेत्रिका के अंदर दो लेंस होते हैं। पहला लेंस जो है उसको हम फील्ड लेंस कहते हैं और जो दूसरा लेंस है उसको हम आई लेंस, नेत्र लेंस कहते हैं। फील्ड लेंस जो है ये मेरा ऑप्टिकल जो भी मैं इंस्ट्रूमेंट काम में ले रही हूं, प्रकाशीय जो भी हम तंत्र काम में ले रहे हैं, उसके सामने जो लेंस है उसको हम फील्ड लेंस कहते हैं और जो लेंस हमारी आंख के सामने होता है उसको हम आई लेंस, नेत्र लेंस कहते हैं। हाइगन आईपीस के अंदर हमने दोनों दोषों को, तो हमने हमारे जो दो लेंस लिए थे उनकी संरचना ऐसे रखी थी कि हम हमारे दोनों दोषों को दूर कर पा रहे थे। दो लेंस हमने काम में लिए थे। इसी तरह आज जो हम नेत्रिका देखेंगे, रैम्स्टन नेत्रिका, रैम्स्टन आईपीस, इसकी संरचना भी उसके जैसी है। इसके अंदर भी हम दो समतोत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस काम में ले रहे हैं। ये मेरे पास दो समतोत्तल लेंस हैं। इन लेंसों को मैंने इस प्रकार से रखा है कि इनकी ये जो गोलीय सतह है, स्पेरिकल सरफेस है, ये एक दूसरे के सामने आ रही है। हाइगन नेत्रिका में हमने कैसे रखा था? प्रकाश गोलीय सतह के ऊपर आ रहा था। ये जो दो लेंस मैंने लिए हैं इनकी फोकस दूरियां मान रही हूं f1 बराबर f और दूसरे लेंस की भी फोकस दूरी है f के बराबर। इन दोनों लेंसों के मध्य एक निश्चित दूरी रखी हुई है, उसका मान है 2/3 f के बराबर। तो ये मेरा आईपीस है, उसकी हमने संरचना इस प्रकार रखी है। अब पहला जो दोष है गोलीय विपथन, स्पेरिकल एबरेशन का दोष, इसको हटाने के लिए हम कंडीशन पहले ही निकाल चुके हैं कि हमें अगर स्पेरिकल एबरेशन का दोष किसी भी सिस्टम में से हटाना है तो हमें उन दोनों लेंसों को ऐसे रखना होगा कि d का मान होना चाहिए दोनों लेंसों की फोकस दूरियों के अंतर के बराबर। तो condition that must be followed to remove defect of spherical aberration is D must be equal to F1 minus F2। तो यहाँ F1 और F2 का मान रख दूं, तो मान रखने पर दोनों का मान कितना है? F के बराबर। तो दोनों लेंसों के मध्य की दूरी कितनी आनी चाहिए? 0 के बराबर। परंतु यहाँ पर
संरचना में हमने क्या दिखाया है, दोनों लेंसों के मध्य एक निश्चित दूरी है और यह दूरी 2/3f के बराबर है। तो हम इस तरह की नेत्रिका रैम्सटन आईपीस के अंदर यह जो गोलीय विपथन का दोष है, इसमें हाइगन आईपीस की तुलना में यह दोष इसके अंदर अधिक मात्रा के अंदर होता है। हाइगन आईपीस के अंदर यह जो प्रतिबंध है D बराबर F1 माइनस F2, यह उसके अंदर पूरी तरह से फॉलो हो रहा था। अब मुझे इस दोष को कम करना है, तो यहाँ पर ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही। इस दोष को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास नेत्रिका के ऊपर आपतित किरणें टेढ़ी आ रही हैं। अब ये जो विचलन होता है, किरणें 4 सतहों के ऊपर आएंगी, विचलन जो होता है चारों सतहों से होता है। तो दोष को कम करने के लिए हम ये देख चुके हैं कि अगर विचलन सतहों से समान हो तो भी हम दोष को कम कर सकते हैं। पूरी तरह से हम उसका निराकरण तो नहीं कर सकते, पर हम हमारे लेंस के दोष को कम कर रहे हैं। तो हमने ये जो आपतित किरणें हैं इसके ऊपर टेढ़ी आ रही हैं, और ये जो पृष्ठ हमने रखे हैं एक दूसरे के सम्मुख इसलिए रखे हैं ताकि इन पृष्ठों से विचलन समान हो और विपथन का मान कम हो। तो स्फेरिकल एबरेशन के दोष को भी हम इस लेंस के अंदर कुछ हद तक कम कर पा रहे हैं। अब मेरे पास दूसरा दोष है वर्ण विपथन, क्रोमेटिक एबरेशन का दोष। क्रोमेटिक एबरेशन का दोष कम करने के लिए कंडीशन जो हम निकाल चुके हैं कि दो जो हम लेंस काम में ले रहे हैं उनके मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए, उनकी फोकस दूरियों के माध्य के बराबर। डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू मीन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज यूज्ड। दोनों की फोकस दूरियां कितनी हैं, f के बराबर। तो d का मान कितना आना चाहिए, f के बराबर आना चाहिए, परंतु यहाँ पर हमने d कितना लिया है, 2/3f। तो यह वाली जो नेत्रिका है यह वर्ण विपथन के दोष को भी कम नहीं कर पा रही, क्योंकि यह उसका प्रतिबंध जो है, कंडीशन जो है उसको फॉलो नहीं करती। अब मेरे पास ये जो नेत्रिका है इसकी कार्य प्रणाली, वर्किंग क्या है, इसको मैं देखूंगी। हमारे पास जो भी हम प्रकाशीय तंत्र काम में ले रहे हैं, टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी इमेज मेरी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जो यहाँ पर मैं दर्शा रही हूं, उस अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बन रही है I1 पर। यह इस आईपीस के कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहला लेंस है L1। ऑब्जेक्ट की और लेंस की दूरी कितनी हम लेते हैं, U के बराबर। अब किरणें इसके ऊपर आ रही हैं, इसका जो इमेज बन रही है I1 की लेंस L1 के द्वारा, ये मेरी बन रही है I2 के ऊपर। तो मैंने मेरे पास जो प्रतिबिंब लिया है लेंस I2 से, जो प्रतिबिंब बन रहा, लेंस L1 से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब माना है I2 पे। अब ये जो I2 है प्रतिबिंब, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब मुझे अनंत के ऊपर मिलेगा। तो हमारे पास ये जो प्रतिबिंब है लेंस L1 का,
ये फोकस पे बनना चाहिए लेंस L2 के। तो ये दूरी जो है I2 O2 ये फोकस के बराबर होगी, तभी हम हमारा प्रतिबिंब लेंस L2 के द्वारा अनंत पर बनेगा और हम उसको नेत्र द्वारा देख सकते हैं। तो मेरे पास कंडीशन आ गई, O1 I2V का मान मैं यहाँ चित्र से निकाल सकती हूँ। चूंकि ये दूरी कुल दूरी F के बराबर है, तो यहाँ से V का मान पहले लेंस के लिए कितना आ जाएगा, F में से 2/3 F को मैं माइनस कर रही हूँ। इसको माइनस कर दें तो V का मान आ गया F/3। तो मुझे V का मान ज्ञात हो गया। मैं मेरे लेंस सूत्र की सहायता से U का मान मैंने निकाल लिया। U का मान कितना आ गया, -F/4। तो अनंत पर प्रतिबिंब बनने के लिए U का मान होना चाहिए -F/4। ऋणात्मक चिन्ह साइन कन्वेंशन के अनुसार आ रहा है, तो ये मान आ गया F/4 के बराबर। अब तुल्य फोकस दूरी कितनी होती है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2। मान मुझे सब पता है, F1 F2 है F के बराबर, दूरी हमने रखी हुई है 2/3F। यह मान रख के तुल्य फोकस दूरी का मान हमने निकाला है 3/4 F के बराबर। अब हमारे पास ये जो हमने काम में लिया था ऑब्जेक्ट I1, ये लेंस L1 के पीछे है, मतलब यह इसके लिए वास्तविक ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऐसी नेत्रिका को हम धनात्मक नेत्रिका कहते हैं, पॉजिटिव आईपीस हम इसको कहते हैं। अब मैं मेरे क्रॉस वायर की पोजीशन निकाल रही हूँ। क्रॉस वायर की पोजीशन अगर मैं I1 पर रख रही हूँ तो इसका आवर्धन लेंस L1 से भी होगा और लेंस L2 से भी होगा। इसी तरह जो प्रतिबिंब है उसका आवर्धन दोनों लेंसों द्वारा होगा। तो इस नेत्रिका के अंदर हम क्रॉस वायर का उपयोग कर सकते हैं। हाइगन नेत्रिका में हमने देखा था कि हम क्रॉस वायर का उपयोग नहीं कर सकते। अब मैं मेरे मुख्य बिंदुओं की स्थिति निकालूंगी। हमें पता है प्रथम मुख्य बिंदु जो है उसके लिए सूत्र होता है α1 बराबर DF/F2। दूरी है D, कैपिटल F तुल्य फोकस दूरी निकाल चुके हैं, F2 का मान F के बराबर है। मान रख के α1 का मान आ गया F/2। तो ये मेरा प्रथम फोकस बिंदु, ये दो लेंस दर्शाए हैं, 2/3F है। प्रथम प्रिंसिपल पॉइंट F/2 दूरी पे हमने निकाला है। अब ये जो मान है पॉजिटिव है, इसलिए मैंने उसको लेंस के राइट हैंड साइड में ड्रॉ किया है। इसी तरह द्वितीय मुख्य बिंदु का सूत्र है -FD/F1। लेंस L2 से निकालते हैं अपन, सारे मान रखने पर कितना आ जाएगा, -F/2। ऋणात्मक है तो ये लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो ये बिंदु मेरा पास P2 बिंदु आ गया यहाँ पर F/2 दूरी के ऊपर। अब प्रिंसिपल पॉइंट निकाल लिए। अब फोकस बिंदु का मान का सूत्र हमें पता है, β1 बराबर -F1 - D/F2। ये मान मैंने यहाँ पर निकाला -1/4F। तो प्रथम फोकस बिंदु कितना आ रहा है मेरा, -F/4। नेगेटिव साइन है तो लेंस के पीछे की साइड। तो यहाँ से
मैं प्रथम फोकस और प्रथम मुख्य बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकती हूँ। ये है 3f/4 के बराबर। इसी तरह द्वितीय फोकस बिंदु हम निकाल लें, β2। इसका सूत्र ये है, β2 बराबर O2F2 का मान, इसको सारे मान रखने पर f/4, तो P2F2 f/4 चूंकि धनात्मक है, राइट हैंड साइड आएगा लेंस L2 के, तो P2F2 का कुल मान मेरे पास आ गया 3/4 f के बराबर। अब ये जो दो मैंने लेंस लिए हैं, इनके दोनों तरफ का माध्यम मेरे पास हवा है। अगर दोनों तरफ का माध्यम समान है तो हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि जो नोडल पॉइंट्स हैं, निर्णती बिंदु हैं N1 N2, वो मुख्य बिंदुओं के ऊपर संपाती होते हैं। If medium on both sides is same, then nodal points coincide with principal point. तो N1 N2 मेरे P1 P2 बिंदु के ऊपर संपाती होंगे। तो ये अपने पास आईपीस है, जिसके द्वारा हम दोषों को कम करके किसी भी बिंब का प्रतिबिंब देख सकते हैं। हम उन दोषों को कम कर सकते हैं, परंतु उनको पूरी तरह से हटा नहीं सकते। Thank you students for watching.